क्या लोगों को ऐसे हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि अभी जो इलेक्शन के चीज़ में हुआ, जहाँ पे लोग बाय करते जा रहे थे, थिंकिंग दैट ऐसा होगा वैसा होगा? मुझे बजट समझ में नहीं आता। आई कन्फेस, मुझे बजट समझ में नहीं आता। कोई भी ट्रेडर बन सकता है या फिर आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि किसी से सीख के, या फिर क्या होगा? स्किल हैज टू बी लर्न, इट्स अ स्किल। As the markets are evolving, we see Bitcoin and crypto, they have ETFs now. अभी आपके पास कोई एक बैग है, उस बैग में करीब 10 लाख पड़ा हुआ, आई डोंट केयर। को लगता है एवरी ट्रेडर गोज थ्रू द सेम प्रोसेस, किसी का लॉस का परसेंटेज ज्यादा है या तो फिर अमाउंट कम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज द इनकम टैक्स। अगर आप पैसा बनाते हैं 100 रुपया, तो 30% तो आप टैक्स भरते हो ना, 30-35। तो मतलब आपके हाथ में मिलता है 60-65। टैक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, जो कि आप कभी कोई ऑर्डर ले रहे हो, ये सब चीजें पीपल, द ट्रेडर, द रेगुलर ट्रेडर्स आर कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट इट। लेकिन लॉस तो 10 में से लो, आज भी लॉस करेंगे। पहले भी करते थे, कल भी करेंगे। आप टैक्स को 100% कर दो तो भी करेंगे। हाउ पेशेंटली यू हैव टू बी टू एग्जैक्टली सी दैट सेटअप। हम ट्रेड तभी ले जब हम एवरीथिंग इज ऑन परफेक्ट, तब ट्रेड लो। और उसके बाद सोचो ये ट्रेड भी गलत हो जा सकता है, क्योंकि उसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर हमारे हाथ में नहीं है। आपने जो धंधा आता है, आपको उससे पैसा बनता है, तो छोड़ो ना स्टॉक मार्केट को। भाई मैंने 1 लाख रुपए ला 1.5 लाख बन गया, मैं बेचता हूँ, फिर उस चक्कर से फिर वो ट्रेडिंग मेंटालिटी में आ जाता है। ये 5 जाने का चांस है, तब एजुकेट कैसे करोगे बेटी को? राइट। मैंने पूछा, वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, डू यू थिंक यू नो मोर देन मी? बोलता है नो, देन व्हाई आर यू आर्ग्यूइंग? पीपल जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट हॉलिडे, हॉलिडे हो या फिर होता है ना कि आज अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं पैसा नहीं बनाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करो, ये सुना था हमने। अगर बुल्स आर विनिंग, बी ऑन द साइड ऑफ बुल्स। इफ बेयर्स आर विनिंग, बी ऑन द साइड ऑफ बेयर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं बेटर गेस्ट एंड अ बेटर ट्रेडर्स को मैं इंटरव्यू कर पाऊं, सो दैट उनके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो सकती है। So make sure you subscribe my channel. Today we have a very good veteran trader, the Prakash Gaba sir, right? He's been trading actively for almost 25 years now, and he has very adventurous process in trading and investing. So I invite and welcome, and I'm very honored to have Prakash sir here. So how are you feeling, sir? Absolutely fine. Thank you. It's a pleasure to be here. Yeah. Thanks for having me here. So I'm honored that today I'm going to ask you about, क्या लगता है, because I've been seeing your videos of डेली जो आप अपडेट करते हो, जहाँ पे आप बोलते हो कि क्या लगता है मार्केट के बारे में। सो आई एम ऑनर्ड टुडे दैट मैं आपको पूछूंगा कि क्या लगता है। राइट, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर। सो हमको जानना है कि आपका एक जर्नी, जैसे कि आप कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या हुआ था, एक छोटा जो प्रोसेस है, या फिर कितना बड़ा लॉन्ग आपने जर्नी किया, एंड क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आए इन बिटवीन, अगर वो हम जानेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू द पॉडकास्ट है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में आना एक एक्सीडेंट है। ओके, एब्सोल्युटली एन एक्सीडेंट। कोई इंटेंशन नहीं था कि स्टॉक मार्केट में आकर ऐसा है। इतना था कि ये एक्सीडेंट है। काफ़ी लोग ब्रैग करते हैं कि पैसा बनाया। राइट। तो मैंने सुना कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और बोला था आज 20,000 बनाए, आज 30,000 बनाए। ये करीब 98-99 की बात है। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं एक अचीवर रह चुका हूँ। Okay. थोड़ा एरोगेंट बोलता हूँ कि मैं अचीवर हूँ। अगर जिसको प्रॉब्लम है इस बात में, तो उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आप को अबव एवरेज इंटेलिजेंस समझता हूँ। तो ये लगा, अगर ये इडियट्स लोग पैसा बना सकते हैं, Why not us? तो मैं क्यों नहीं बना सकता? Right. तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। Okay. तो उन्होंने बोला एक ट्रांसपैक पैकेजिंग अच्छा लगता है, मुझे ध्यान है फर्स्ट पैकेज। तो मैंने बोला चलो कितने का है? बोला 14 रुपीज़। बोला 1000 लेते हैं। तब तक मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रह चुका था, कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी सक्सेस देखा था। कॉर्पोरेट लाइफ यंग था, 26 में, एडवेंचर्स तो है ही है ब्लड में। तो मैंने कहा 1000 ले लो। एक महीने में वो 28 रुपये चला गया। मैं क्या करना चाहिए? बोले बेच दे। मैंने बेच दिया। तो 14,000 का 28,000 हुआ। मैंने कुछ काम नहीं किया उस पर। मेरा काम इतना ही था, खाली फ़ोन करके मैंने बोला ले लो। उस समय तो क्या पैसा भी नहीं देना पड़ता था। अगर ब्रोकर को आप जानते हैं, और 14-15 दिन मिल जाता है, 2 हफ्ता तक सेटलमेंट होता था, तो पैसा भी नहीं देना पड़ता था। अगर बिगर पैसा देकर पैसा बनता है, तो ऐसे इससे अच्छा धंधा क्या हो सकता है? बराबर है। तो इस तरीके से मैं घुस गया अंदर। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सभी लोग बोलते हैं पैसा बनाया, प्रॉफिट किया। जो लॉस करता है कोई किसी को बोलता नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है। राइट। तो मुझे पता लगा कि सभी लोग पैसा बनाते हैं, तो मैं भी पैसा बनाऊंगा। तो मैंने ट्रेड करता रहा, टिप्स लेकर ट्रेड करता था, और पैसा भी बनता था। और अगर नीचे आ गया स्टॉक लेने के बाद, तो होल्ड करता था, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, पैसा बनेगा। लॉस होता है क्या, ये कभी अंदाजा नहीं था, नहीं एंटरटेन किया था थॉट।
ओके बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये करीब 98 99 की बात है। वो सकिन हो गया, और सकिन होने के बाद पैसा बहुत था। अगर आपके पास पैसा बहुत होता है ना, तो अगर आपका लॉस भी होता है ना, तो आप सहन कर सकते हैं। राइट वो सहन शक्ति बढ़ जाती है, तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके कभी लगता है कि आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ऐड कर देते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाती है। ऐड करने से कॉस्ट कम होती है, आप राइट सही नहीं हो जाते, Right. आप फिर भी गलत है क्योंकि आपके कॉस्ट के नीचे आए। राइट ये बाद में समझ में आया, अभी नहीं। उस समय तो घुस गए, तो एक गैम्बलर बन गए। और एवरेज करते गए अर्न करते गए बहुत, आज भी मेरे पास 2 बैग्स पड़ी हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स की, वैल्यू 0 है। ओके उसको मैंने डीमेट भी नहीं कराया क्योंकि है ही नहीं, लिस्टिंग ही नहीं है। 2 बैग्स है उनकी, देखा जाए तो उस पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए गए होंगे उसके अंदर, राइट लेकिन पैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ये बात है। तो एक गैम्बलर बन गया वहां से। बस यही एक मेरा, ये एक एक्सीडेंट था, कोई सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में आया है। ओके अब घुस गया अंदर, लॉस किया, तो फिर एक फाइटर का स्पिरिट होता है राइट कि अगर मैंने लॉस किया तो किसी ने तो कमाया है, परफेक्ट और वो आदमी कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो भी है ये एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, या सर्वाइवल स्पिरिट, पता नहीं क्या। और मैं इस बात को, इसको सीखूंगा। ये सीखने का तरीका आया, इसको भी कुछ 1-2 साल लग गए कि मैं सीखूंगा। तब तो पता नहीं था, जितना लक्ष्मी आती है लक्षण जाते हैं। राइट पैसा बहुत था तो नुकसान होता गया, नुकसान होता गया। राइट मतलब ऐसी हालत हो गई कि दवाई के लिए पैसे नहीं थे, राइट आई हर्ड दैट स्टोरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। तब मुझे पहला दिन, उसी दिन एहसास हुआ कि मैंने लॉस किया है। नहीं तो उसके पहले एहसास नहीं था, सहन शक्ति थी पैसा खाने की। वो मुझे दिन ध्यान है एब्सोल्युटली, उसको दिन को नहीं भूलूंगा मैं। राइट सर मैंने वो आपका वो स्टोरी और जर्नी पढ़ा था जहाँ पे आपने वो 10 रुपीज जो था मेरा आज अभी भी भी है। आपके सो सेम जर्नी मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। सो जब मेरे जो दीदी की शादी थी राइट, तो मेरे जीजू यूएस में केपीएमजी के डायरेक्टर थे। हाँ। तो शादी बहुत फास्ट में हुआ राइट, जो अपने में रस्म होता है जहाँ पे शूज चोरी करते हैं राइट। जी जी। तो उस टाइम पे जीजू ने $डॉलर्स दिए थे सबको, हम्म। $10 $20 जब भी, क्योंकि उनके पास कैश उतना ही नहीं था। तो उस टाइम पे मैं बोला 10 रुपए क्या दे रहे हो, लाइक मैं तो स्कूल में था तभी, लाइक आप 10 रुपए क्या दे रहे हो। तो जब फिर बाद में पता चला इट वाज लाइक अराउंड 400 रुपीज, जस्ट $10 नोट। ये 2000 की बात होगी। हाँ 2004 या 5 की बात है। Yeah. अभी भी मेरे पास वो डॉलर पड़ा हुआ है। हाँ। तो आई कुड कनेक्ट दैट जब मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था लास्ट। हाँ। तो एक जर्नी जो है ना ऐसे ही स्टार्ट होता है किसी का, एंड मेरे को लगता है एवरी ट्रेडर गोज थ्रू द सेम प्रोसेस। या किसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या किसी का मैग्नीट्यूड कम है। हाँ, किसी का लॉस का परसेंटेज ज्यादा है या तो फिर अमाउंट कम है, हाँ। बट दे गो थ्रू द सेम प्रोसेस। सो क्या लगता है आपको, एवरी ट्रेडर गोज थ्रू द सेम प्रोसेस? एवरी ट्रेडर गोज थ्रू इट, वो आप एडमिट नहीं करता। राइट। प्रॉब्लम वहाँ है। और हर ट्रेडर, ये लॉस तो ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो कि प्रॉफिट बनाने लिए आया मार्केट में। राइट। सबको पैसा बनाना है। Right. लॉस कौन करेगा? लॉस लेकिन होता है, हम उसको एडमिट नहीं करते। राइट। जब हम एडमिट नहीं करते, हम उसको डिनाई करते हैं, तो हम फिर और लॉस में जाते हैं। ये हमारे तनपट्टी पर किसने बंदूक नहीं रखी कि ट्रेड लेने के लिए। हम ट्रेड लेते हैं तो अपनी इच्छा से लेते हैं। हम चाहे कि उसको इसके ब्लेम करें कि इसने मुझे टिप दिया या वो किया, वो गलत है। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने ट्रेड की, हमारे एक्शंस की। जब हम अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो हमको एहसास हुआ गलती मेरी थी, मुझे एग्जिट करना चाहिए था, या ये होना चाहिए था, या वो होना चाहिए था। जब हम वो समझ जाते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तब जाके हम सोचते हैं कि हमारे एक्शंस, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा। तब जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन जर्नी वहां शुरू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आई थिंक ये एहसास लोगों को नहीं है। एंड वही लगता है कि जब भी स्टार्ट करते हो ना किसी सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनोगे तो यही बोलते हैं कि हम लोगों ने किसी से कॉल लिया ये सब। बट लोग क्या करते हैं, जब भी कॉल लेते हैं ना, वो लोग उनका बैक प्रोसेस नहीं सोचते कि उसने क्यों यहाँ पे बाय करने के लिए बोल रहा है या फिर क्यों यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहा है। नो मैटर इफ इट इज एक्सपीरियंस्ड और इफ इज नॉट, राइट। बस वो आ रहे कि इन्होंने बाय करने बोला और उन्होंने बाय कर लिया, जो एक हर्ड मेंटली अपन बोलते हैं, जहाँ पे बाय 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 करने बोलते हैं, जब तक आपके पास आता है वो इट्स ऑलरेडी टू लेट। नॉट ओनली दैट, लोगों को टाइम फ्रेम भी पता नहीं, उसने बाय बोला किस टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्टली। क्या ये इंट्राडे के लिए बाय बोला है, या 10 दिन के लिए बाय बोला है, या 1 साल के लिए बाय बोला है। वो टाइम फ्रेम पता नहीं है। राइट। दूसरा स्टॉप लॉस पता नहीं उनको। राइट। ये उसका ओपिनियन है। ओपिनियन गलत हो सकता है। राइट। ये गलत हो सकता है, लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि ओपिनियन है। मुझे अच्छा लगता है कोई स्टॉक, इसका मतलब नहीं है कि हो सकता है आज नहीं चले कल चलेगा, हो सकता है 2 दिन के बाद चले,
मुझे अच्छा लगता है आज, राइट मेरे अच्छे लगने का थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर जा सकता है, राइट मेरे अच्छे लगने का नीचे भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं बराबर और नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे किसको क्या पता। राइट हम चाहते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो सही हो, ऑलवेज सही हो, कि उसके हमारे एजुकेशन की गलती है वहां पर। राइट क्योंकि जब हम स्कूल में पैदा हुए, स्कूल में जब पढ़े थे, तो हमको बताया गया था ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स हम टिक करते थे, राइट तो हमको सही होना बहुत जरूरी है। हमारे ज्यादा मार्क्स 90 मार्क्स मिले हम सही हैं, तो हमको लगता है हर जगह पे हमको सही होना जरूरी है। हमारा ओपिनियन है हमारा ट्रेड सही होना चाहिए। हमारा ट्रेड गलत जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एंटरटेन भी नहीं करते। राइट आप जैसे बोलते हो सर, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट Yes. व्हाट यू थिंक, राइट? आई कुड रियली कनेक्ट विद दिस बिकॉज मैं भी बहुत एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने किसी को बोला आप बाय करने के लिए, उनको पता नहीं क्या टाइम फ्रेम कर रहे हैं। आपने जैसे बोला अगर मैं आज किसी चीज को बाय करने बोल रहा हूँ, आपको ही पता नहीं आप 2 दिन होल्ड कर रहे हो, 3 दिन होल्ड कर रहे हो, या 1 महीना या 1 साल। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द चार्ट्स लुक्स टू यू, और जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, राइट? ओनली व्हाट यू सी, उसके बाद आप वो रिएक्शन देते हो कि भाई इसको सेल करना है, इसको कट करना है, या फिर इसको मेरे को एवरेज करना है। एक्चुअली ये मेरा सीक्रेट है, ट्रेड Right. व्हाट यू सी नॉट व्हाट What यू you थिंक, ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट। राइट जो दिखता है उसी को ट्रेड करो। अगर हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं तो हम अपने ओपिनियन को ट्रेड करते हैं। राइट परफेक्ट हमारे ओपिनियन से ट्रेड करने से हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो दिखता है वो फैक्ट है। राइट हम नॉर्मली हमारे इमोशंस को ट्रेड करते हैं। राइट वो तो है। एक इमोशंस को ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है मुझे डर लग रहा है तो मैं एग्जिट करता हूँ, ये हमारा इमोशन है। फैक्ट है कि ऊपर जा रहा है तो आप बेचते क्यों उसको, वो फैक्ट है, लेकिन हम हमारे डर लगता है इसलिए बेच देते हैं। और नीचे आएगा। हम इमोशंस कि हमारा प्रॉफिट चला जाएगा हाथ से, राइट तो हम अपने इमोशंस को ट्रेड करते हैं। कभी हम अपने ग्रीड को ट्रेड करते हैं, हम उसको उस पर भी ध्यान नहीं देते। उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे इमोशंस को हम ट्रेड करते हैं। एक बार मैंने टीवी पे एक स्टेटमेंट बोला था कि वी ट्रेड आवर इमोशंस, वी डोंट ट्रेड द मार्केट्स। Right. तो मुझे किसी बड़े ट्रेडर का एक मैसेज आ गया, डेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। किसी लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात। Right. हम हमारे इमोशंस को ट्रेड करते हैं, हम मार्केट्स का ट्रेड करते हैं। वो भी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशंस, राइट, वी एज अ ह्यूमन, राइट, मेरे को लगता है वी आर वेरी इमोशनल अबाउट आवर द ब्लड लाइन, जो भी आपका फैमिली हो, एंड वी एज अ ह्यूमन आर ऑल्सो इमोशनल अबाउट द मनी, या जस्ट लाइक वी आर एज इमोशनल एज आवर फैमिली, राइट? उस हिसाब से वो इमोशन किक ही नहीं होता है whenever you start trading or when you start investing the money anywhere, no matter if it is stock market, no matter if it is any place or whatever, right? जब इमोशन की बात करते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आप कितना इतना इमोशनली स्टेबल हो सकते हो? लाइक इज इट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, और या कोई नए लोगों को कैसे मैनेज कर सकते इमोशंस तो होंगे, वी आर इमोशनल एनिमल्स। हैं? राइट इमोशंस तो होंगे 100%। उसका इम्पैक्ट कितना आपके पास पड़ता है, होता है, किसके पर असर थोड़ा कम होता है, किसी के पर थोड़ा असर ज्यादा होता है, लेकिन इमोशन तो 100% होता है। हम बोले कि इसका निकाल दो इमोशन, निकल जाता है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, इमोशंस तो होता है, लेकिन उसको कितना आपको इम्पैक्ट करता है उस पर, वो आपके ऊपर है। लेकिन इमोशंस तो हमेशा हर ट्रेड पर होता है। जब आप ट्रेड लेते हैं, वो डर तो रहता है, लेकिन उस डर को कॉन्कर करना वो आपके ऊपर है। वो तो है। वो आपके ऊपर, एक बार जब वो फियर को आप कॉन्कर कर लेते हैं, तो आप यू कैन ट्रेड में, तो आप डर के फिर आप एग्जिट कर जाते हैं। राइट तो लाइक नहीं, मैं तो अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा। अगर आपने प्रोसेस पहले डिसाइड कर लिया है ट्रेड लेने से पहले, देन यू सी थ्रू इट कि ये यहाँ पर एंट्री लूंगा मैं, इसका स्टॉप लॉस, ये टारगेट ये रहेगा मेरा, और यहाँ पर जब होगा तो इसको मैं इस तरह से मैनेज करूंगा ट्रेड। अगर आप वो करते रहते हो, इमोशंस होगा, लेकिन आप प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, प्रोसेस हमारे हाथ में है। अगर हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम। जस्ट लाइक दे से टेक केयर ऑफ लॉसेस, प्रॉफिट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आप लॉसेस की ध्यान रखो, प्रॉफिट अपना अपना ध्यान रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो उसी हिसाब से व्हेन अगर कोई नया अगर बंदा आ रहा है मार्केट में, तो अभी तो इट्स बीन वेरी इजी फॉर पीपल टू एंटर इन द मार्केट्स। लाइक अभी नाउ एज यू सी आफ्टर द कोविड, जो एज ब्रैकेट है, जो 18 हो या 18 to 25, दे आर जस्ट एंटरिंग मार्केट जस्ट लाइक दैट। खाली 500 रुपए चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। पहले तो बहुत इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अभी तो जैसे कि ट्रेडिंग पे देखते हो ना, इट्स वेरी बीन इजी, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को पैसा मिल रहा है, इजीली ट्रेड कर रहे हैं।
राइट? तो कोई एंटर करे तो किस हिसाब के सोच के आना चाहिए? शुड ही स्टार्ट विद इक्विटी, शुड ही स्टार्ट विद एफएनओ, क्या करना चाहिए? देखिए, एफएनओ इज फैंटास्टिक इफ यू नो हाउ टू डू इट। राइट, लिवरेज है, अगर आपको आता है तो, अगर आता नहीं तो क्यों करना है? लोग प्रैक्टिस नहीं करते। एक मैंने एक देखा है यहाँ पर, हम साइकिल चलाना सीखते हैं, राइट, गाड़ी चलाना सीखते हैं, उसके बाद 1 महीने का एक मिलता है, 1 महीने के पहले आपको परमानेंट लाइसेंस नहीं मिलता नहीं है। मिलता। जब तक 1 महीना नहीं होगा आपको बोलेंगे गो एंड प्रैक्टिस एंड कम, राइट, उसका टेस्ट होता है, तो उसके बाद ही सीखते हैं ना। फ्लाइंग भी सीखते हैं हम, हर चीज सीखते हैं, स्कीइंग भी सीखते हैं, राइट, स्काई डाइविंग भी सीखते हैं, एवरीथिंग हर इज अ चीज सीखना प्रोसेस। पड़ता है। हम सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं सीखते राइट, क्योंकि लगता है इजी है। राइट, हमारा एबिलिटी क्या है? खाली क्लिक तो करना है, राइट, आजकल क्लिक करना है, पहले तो खाली फोन पे उठा के बात करनी थी, Exactly. बाय दिस। हम वो नहीं सीखते, वो सीखना जरूरी है, और सीखने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस जितना लॉस कम हो, प्रोसेस पर प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। एक बार वो प्रैक्टिस सही आ गई तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मोर देन दैट आई फील दैट एक बात यहां पर और यहां पर होनी चाहिए कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमें पता नहीं, राइट, दैट आई डोंट नो। हमको लगता है अच्छा एवरीथिंग इज गुड और हम ट्रेड लेते हैं, हमारे लेने का तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या राइट होगा या गलत होगा हमको पता नहीं। वो उसका जो उनका जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट, इसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इट कैन गो रॉन्ग, इट कैन गो रॉन्ग बिकॉज हमारे खरीदने के बाद कौन अगर बेच देता है तो नीचे चला जाएगा ना, और Right. खरीदेगा तो ऊपर जाएगा, और कौन क्या करेगा हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। वो हमारे हाथ में नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल पार्ट इज नॉट इन आवर हैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड बी रेडी फॉर दैट। एक्सेप्ट करना वन थिंग, टू बी रेडी फॉर इट, कि अगर यहां हो जाए गलत होगा तो आई बी एग्जिटिंग इट, आई विल नॉट स्टिक टू माई ओपिनियन, नहीं आई एम राइट, वो होना जरूरी है। द अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ इट, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको क्या लगता है कोई ऐसे जो बहुत फियरलेसली बंदा होता है, डज ही मेक मोर मनी और द वन हु इज थिंकिंग लॉजिकली कैन मेक मोर मनी इन द मार्केट? विदाउट लॉजिक तो काम नहीं चलेगा। राइट, ही हैज टू थिंक लॉजिकली, बट ही हैज टू बी फियरलेस एज वेल। या बट वही बोलते हैं ना कि नॉट वरिंग इज आल्सो अ वरी, कि आप मतलब बहुत ही फियरलेस भी हो गए तो यू आर टेकिंग ओवर लेवरेज। That is gambling. गैम्बलिंग, दैट इज गैम्बलिंग। राइट, यू कैन ट्रेड उतना ही लो जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। राइट, ये लॉस सहन करने की दो बातें होती है, एक तो होता है फाइनेंशियल लॉस, आप सहन कर, ये नहीं आया 2% आई रिस्क, आई टेक इट, आप बोल दोगे, या 1% आई टेक इट, लेकिन कैन यू टेक इट इमोशनली दैट लॉस? इफ द आंसर इज नो, देन डोंट टेक द ट्रेड जस्ट बिकॉज यू कैन। आई एम अ वेरी रिच मैन, समझो मैं आई कैन 2 करोड़ में लॉस कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, क्या मैं 1,000 रुपये लॉस कर सकता हूँ इमोशनली? अगर नहीं, दैट मीन्स इमोशनल लॉस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनेंशियल लॉस। राइट, तो उतना ही लॉस लो जो इमोशनली आप सहन कर सकते हो, जो यहाँ पर आपको दर्द ना हो। राइट, बिकॉज द ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग इन दैट वे, बिकॉज यू आर दैट इमोशनल, तो आप उसको बार बार चेक कर रहे हो, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, आप खुद के आइडिया पे आप स्टिक नहीं हो रहे हो, तो ऐसे इमोशंस किक इन, इसी वजह से बोलते हैं हम लोग कि इमोशन किक इन होता है व्हेन यू आर नॉट इमोशनली और मेंटली रेडी विद दैट लॉस। उसी It's a हिसाब से आप emotional सोचोगे loss. तो फिर परफेक्ट रहेगा। अगर It's the emotional loss that's very very important than the financial loss. या सो टॉकिंग अबाउट द लेवरेज पार्ट, राइट, सो अभी आप देख रहे हो जैसे कि टैक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं, जो कि आप कभी कोई ऑर्डर ले रहे हो, ये सब चीजें, पीपल, द ट्रेडर, द रेगुलर ट्रेडर्स आर कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट इट। सो व्हाट डू यू थिंक, like is it the government is thinking in a way where we want to grow gradually in the market, as you know कि अगर leverage ज़्यादा हो गया the bubble can be much bigger because the leverage is higher? See, डेटा 1930 के बाद जो हमको डेटा मिला है, इंटरनेशनल डेटा, 10 में से 9 ट्रेडर्स तो लूज करते हैं। राइट, ये डेटा आज का नहीं, पुराना है, और सेबी ने अभी रिसेंटली एक सर्वे भी किया था, उसके हिसाब से भी 90% ही आया, तो डेटा चेंज नहीं हुआ। राइट, टैक्स बढ़ने से क्या डेटा चेंज हो जाएगा? नहीं, नहीं, वो चेंज होने वाला नहीं, डेटा तो वही रहेगा 10:1। राइट, आप जितना भी टैक्स बढ़ा लो, हम उसको एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अभी टैक्सेस थोड़े बढ़े हैं एसटीटी, तो हो सकता है थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाए, तो हमको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन लॉस तो 10 में से लो, आज भी लॉस करेंगे, वो तो है। पहले भी करते थे, कल भी करेंगे। आप टैक्स को 100% कर दो तो भी करेंगे, स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। अभी जिसकी फितरत है, फितरत तो चेंज नहीं कर सकते, तो स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अपना टाइम फ्रेम बढ़ा दें, ट्रेड थोड़े कम कर दें, ताकि पैसा बने, मतलब खर्चा कम लगे। लेकिन लॉस तो 10 में से 9 फिर भी करेंगे,
क्योंकि स्किल नहीं है। राइट। जब तक, तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट जो होगा एसटीडी का, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा, दैट्स ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज द इनकम टैक्स। राइट। अगर आप पैसा बनाते हैं 100 रुपया, तो 30% तो आप टैक्स भरते हो ना, 30-35। तो मतलब आपके हाथ में मिलता है 60-65 रुपीज। और जब आप लॉस करते हैं 100 रुपीज, तो आपका इट्स टैक्स पेड मनी, राइट। उस पर 130 लॉस होता है। राइट। तो इस 1:2, उसको कौन संभालेगा? राइट। उसके लिए सीखना जरूरी है, लोग सीखते नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है। सो अभी आज देख रहे हो ना, जैसे कि लाइक आई एम टॉकिंग ऑन दिस वे बिकॉज जो भी मैं देखता हूँ लोगों को एज ए यंग माइंड में बात कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज आई वांट टू शो पीपल दैट यू नो कि आप इस हिसाब से सोचना चाहिए। बिकॉज वेर एवर दे कम, यू नो, जो डेली एक्सपायरीज है, दे आर ट्रेडिंग लाइक जीरो हीरो ट्रेड सोचते हैं, जहाँ पे मेरा पूरा पैसा लगा दिया, तो अगर एक्सपायरी में अगर इन केस इफ इट गोज इन माई डायरेक्शन, तो यू नो ईदर आई मेक जीरो और आई मेक इन टू एक्सेस, लाइक जहाँ पे यू नो 3x 4x 5। क्या लगता है वो आपको? जीरो एक्सेप्टेबल होना चाहिए लॉस। Right. या मैं जीरो एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ. अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर ले लो ट्रेड। अगर उसको एक्सेप्टेबल नहीं, गैम्बल है, जीरो टू हीरो, दैट्स गैम्बलिंग। दैट्स गैम्बलिंग। मोस्टली एज अ बिगिनर जो भी लोग आते हैं ना, वो बहुत गैम्बलिंग माइंडसेट से ही मैंने देखा। जितने लोग भी मैं डेली बात करता हूँ या मैसेजेस आते हैं, दे आर इन द सेम वे कि मेरे को इजीएस्ट वे बताओ कि कैसा पैसा बनाओ। एनीथिंग इजियर देन मेकिंग मनी? यस, लूजिंग इज इजियर देन मेकिंग। दैट इज राइट। सभी को पैसा बनाना है, कौन है जिसको पैसा नहीं बनाना है? राइट। सबको। इनफैक्ट मुझे फोन्स बहुत आते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपए, क्या मैं रोज 10,000 बना सकता हूँ? बट 20% एवरी डे, ही इज लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड। यहाँ पर बैंक में 8% मिलता है साल का, राइट। 20% रोज कैसे मिलेगा? 20% महीने का भी कैसे मिलेगा? मिल सकता है, मिल जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसको उतना कैलिबर आना चाहिए। बट टू से 20% एवरी डे, हमारी सोच गलत है। राइट। ये ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि पैसा बनता है, पैसा बनता है अगर बनाने आता है तो। नहीं आता तो इजी टू लूज मनी, इजी टू लूज मनी। सो व्हाट वाज द मोमेंट इन योर लाइफ, इन अ ट्रेडिंग लाइफ, जहाँ पे आपका ट्रेडिंग यू नो ड्रास्टिकली चेंज हो गया फ्रॉम द, एक पॉइंट होता है ना ट्रेडर की लाइफ में जहाँ पे यू नो वो चेंज हो जाता है फ्रॉम मेकिंग लॉसेस टू मेकिंग प्रॉफिट्स? उसको वक्त लगा, इट्स अ कर्व। राइट। पहले क्या था, पहले तो आप लॉस करते हैं, कब नीचे आ रहा है, देन यू कम टू अ स्टेज पे योर लॉस कम हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है। फिर आता है कि यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस एरिया होता है, दैट्स अ बिग बॉटम आउट है। वो कितना जर्नी होगा पता है, पैसा बनता है, लॉस होता है, पैसा बनता है, लेकिन लॉस नहीं हो रहा है। फिर ऐसा थोड़ा पैसा बन रहा है, देन वैसे भी ज्यादा पैसा बनता है। ये कर्व है। राइट। ये कर्व आने में सबकी कर्व सेम नहीं होती, सब अलग अलग लोगों की कर्व होती है। ये वी बॉटम नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ यू बॉटम, एग्जैक्टली। एंड कुड बी अ लॉन्ग जर्नी। या तो ये जर्नी है, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। एक्चुअली लाइफ कहाँ पर चेंज हुई, जब मुझे यहाँ पर जब मालूम पड़ा कि मुझे सीखना है, तो मुझे यहाँ पर मैं लोगों के पास गया, क्या मुझे कोई सिखाओ। मुझे कोई सिखाने को तैयार नहीं था। सिखाने का छोड़ो, मुझे कोई मिलने को तैयार नहीं था। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आज वो मुझसे हाय हाय बोलते हैं, हेलो प्रकाश हाय बोलते हैं, और मैं मिलता हूँ उनसे, लेकिन उनके ऑफिस में गया तो मुझसे मिलने को तैयार नहीं थे, नामचीन लोग। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो तो उस समय तो यूट्यूब नहीं था, ट्विटर नहीं था, और इंस्टाग्राम भी नहीं था। हाँ, याहू ग्रुप्स था। तो याहू ग्रुप्स में मैंने एक ट्रेडर देखा जो कि एक चार्ट पोस्ट करता था, यहाँ खरीदा यहाँ बेचा। ओके। तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे पता भी नहीं था उस समय कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये मुझे पता नहीं था। आई डिडंट नो। तो मैंने उसको मेल भेजा कि आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, विल यू टीच मी? तो उसका मेल आया 2 दिन के बाद कि यस आई विल टीच यू, कम टू अमेरिका। मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, बोलता है कम टू अमेरिका। बोला आई विल कम टू अमेरिका। पैसे तो नहीं थे मेरे पास, लेकिन बोला आई विल कम टू अमेरिका। फिर उसने दूसरा मेल भेजा, आई विल चार्ज यू $4,000। उस समय डॉलर 40 रुपीज था। हाँ राइट। तो 1,60,000 ऐसा आई विल गिव यू। पैसा नहीं था मेरे पास, होता ना घर पे आटा नहीं और माँ को बोलते पूरी पकाओ, वैसे हाल था मेरा। लेकिन होता ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मैंने फादर को सुना था। अगर आपका यहाँ पर इंटेंशन सही है तो कोई ना कोई आपको हेल्प करता है। हेल्प करेगा। मेरी वाइफ ने उस समय एक बिजनेस शुरू किया था जब मेरा पैसा नहीं था, कि मेरी उम्र उस समय इंस्टेंटली 47 थी। ओके। मिठाई बनाने, घर पे मिठाई बनाती थी और ऑर्डर लेती थी, 1 किलो 2 किलो का ऑर्डर। तो उसको एक बड़ा ऑर्डर मिल गया दिवाली के टाइम पे, उसने 24,000 मिले। तो उसने मुझे टिकट लेके दिया 22,000 का, जब मैं अमेरिका चला गया, और 2,000 रुपये के डॉलर लिए मैंने। और वहाँ पर मेरे मामा और मासी रहते। तो मामा के बगैर पहुँचा मैं, मामा को बोला, मामा का जब टाइम खराब था, मेरा अच्छा टाइम था, तो मैंने मामा को
सीड कैपिटल के लिए पैसे दिए थे $4,000। उसने फिर बिजनेस शुरू किया उससे, और ना इज अ मल्टी मिलियनर। तो मैंने बोला, मामा आई हैड गिवन यू मनी, रिमेंबर? बोले यस यस आई नीड द मनी बैक। तो उसने मुझे पैसा वापस दे दिया। मैं जाके, उसने अपनी BMW गाड़ी दी, मैं चलाकर 100 माइल्स दूर पहुंच गया, ट्रेडर से मिला, उसको मैंने $4,000 दे दिए। उसने मुझे 3 घंटा जो गालियां दी इंग्लिश में, उसने मेरा लाइफ चेंज किया। तो वो एक पॉइंट है, मैं उसको भूलता नहीं। उसने मुझे एक ट्रेडर माइंडसेट बना दिया कि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट। मेरा वो मोमेंट वो है, दैट्स अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग, दैट वाज इन नवंबर 2000। मैं उसको भूलना नहीं। आई थिंक दैट चेंज माय लाइफ। यू हैव टू थिंक, चेंज द थिंकिंग। एक बार यहाँ पर थिंकिंग चेंज हो जाता है ना, अगर आपका ट्रेडर माइंडसेट है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स ओनली अबाउट मेकिंग मनी। राइट। और ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट। राइट। वो समझ तो गया, लेकिन उसको अमल लाने में वक्त लगा। मे 6-7 साल लगे। टू मी मे 2006-2007 की बात है, तब वो इम्बाइब हो गया मन के अंदर कि यस, ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज करने में वक्त लगा। मैंने उस पर बहुत मेहनत की, और मेहनत करनी भी चाहिए। इजी नहीं है, बात सिंपल है जो मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू, सिंपल। मैं रोज ही बोलता हूँ, रीइंफोर्स करना है, लेकिन उस पर चलना है। रास्ता तो बता दिया, लेकिन उस पर चलना डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। So do you think everyone needs a mentor, like if you're coming to markets or any other field, या कोई भी business कर रहे हो, do they need a mentor? गुरु बगैर ज्ञान का मिलता है। गुरु तो चाहिए, Right. चाहे वो किताब का हो। किताब में मिलेगा बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन सेल्फ स्टडी से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। मुझे कोई नहीं था उस समय, तो मुझे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा। आजकल वो लर्निंग कर्व छोटी हो सकती है मेंटर से। हाँ, मेंटर के जरिए लर्निंग कर्व छोटी होती है, जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, उसकी बात मानते हो। तो कोई आपको करेक्ट करने वाला चाहिए। आप तो गलती करें, लेकिन आपको पता नहीं आपकी गलती कहाँ हो रही है। इसलिए तो हम हमेशा, क्रिकेट में भी कोच होता है ना, नो मैटर, टेनिस में भी कोच होता है ना, सबके कोच है। कोच होता है क्योंकि वो अपने नजरिए से देखता है, आप अपने नजरिए से देखते हैं, आप प्लेयर के नजरिए देख रहे हैं, वो कोचिंग के नजरिए से देख रहा है। वो फर्क है, मेरे ख्याल से वो जरूरी है। गुरु ज्ञान नहीं होता, ये मेरा मानना है। क्या लगता है आपको, एवरीवन कैन बी अ ट्रेडर? कोई भी ट्रेडर बन सकता है, या फिर क्या आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि किसी से सीख के, या फिर क्या होगा, कैसे हो सकता है? स्किल हैज टू बी लर्न, इट्स अ स्किल। स्किल हैज टू बी लर्न। किसको नेचुरल एबिलिटी होगी सीखने की फास्ट, किसको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन स्किल हैज टू बी लर्न। इट्स अ स्किल, ये इंट्यूशन नहीं है। लेकिन एक जगह पे आप ऐसा आ जाता है, वो एक इंट्यूशन बन जाता है, लेकिन वो स्किल है, उसको आप डिफाइन नहीं कर पाते। लाइक मुझे चार्ट को देखकर 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जो प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है यहाँ पर, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे आंख बंद करके मन में होता है, मन नहीं होता है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है, इसलिए मैं इंस्टेंटली मालूम पड़ जाता है ऊपर जाएगा। किसी को 1 महीना लगेगा, 1 घंटा लगता है सीखने को चार्ट। ये प्रोसेसिंग फास्ट है, लेकिन इट्स स्टिल अ स्किल। स्किल हैज टू बी लर्न, और वो स्किल है, लर्न कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रैक्टिस करते करते इट बिकम्स अ सेकंड नेचर टू यू, इट बिकम्स सबकॉन्शियस लेवल। So anyone can be a trader. Absolutely, मेरे ख्याल से doesn't matter what qualification you have. कोई अच्छा ट्रेडर बनेगा, बुरा, लेकिन ट्रेडर बन सकता है, बिल्कुल। Right. स्किल है, ये स्किल है। जैसे कि मैं यहाँ हड़पसर पूना में, अभी हड़पसर में मैंने फ्लाइंग सीखा था। मैंने सोलो किया है 42 लॉन्चेस में, वो आज तक टूटा नहीं है ब्रेक। दैट्स द फास्टेस्ट सोलो। ओके। मतलब आपको इंस्ट्रक्टर बोलता है यू टेक द एयरक्राफ्ट एंड फ्लाई अलोन, पहले आप इंस्ट्रक्टर के साथ 40 सेकंड लॉन्च पे गो सोलो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लोग 200-300 लॉन्च लेते हैं, लेकिन मुझे ध्यान है जब मैं आता था तो लोग स्टूडेंट्स सिर्फ फ्लाइंग करते थे और चले जाते थे। मैं बॉम्बे से आता था पूना, और सुबह सुबह आ जाता था। मैं ग्लैडर की सफाई करता था पहले, उसको फिर पुल करता था, और मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, फ्लाइंग पॉइंट पे ले जाता था। जो दूसरे लोग फ्लाई करते थे, मैं उनको फिर वापस रोप इन करके वापस ले आता था। मैं सारा दिन वही करता था। मुझे सिर्फ 2 फ्लाइट्स मिलती थी, अपनी 2 फ्लाइट्स के लिए करता था, लेकिन उनके लिए भी करता था। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा था। वो पागलपन होना चाहिए, तो लर्निंग फास्ट हो जाता है। एक ड्राइव चाहिए आपको, अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना, यू शुड बी वेरी, जैसे बोलते हैं पागलपन, वो ड्राइव कि मेरे को सीखना ही है। नो मैटर, जैसे कि आप बोलते हो कि अगर मैंने पैसा गवाया तो किसी और ने कमाया ही हो, राइट? आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसा को जो बंदा मेरे से पैसा लेके जा रहा है, या जहां भी मैं लॉसेस कर रहा हूँ, कोई ना कोई वो कमाया है। यू नीड टू लर्न दैट स्किल, एंड अगर स्किल हो या कुछ भी सीख सकते हो उसके बाद। सीखने से ज्यादा रिजॉल्व चाहिए। ओके। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारे फैमिली को, हमारे बच्चे को
या माँ बाप को कोई गाली देता है या मारता है तो आपको कितना गुस्सा आता है? राइट फिर आप मन से बोलते हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो गुस्सा आता है, रिवेंज का गुस्सा आता है ना, राइट वो अंदर से आना चाहिए, मैं पैसा कमाऊंगा अंदर से। जब तक वो अंदर से नहीं आता कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैं सीखूंगा, वो अंदर से आग आनी चाहिए, तब जाके आदमी ट्रेडर बनता है। वो जरूरी है। जब तक अंदर से आग नहीं आएगी तो यू आर डूइंग सुपरफिशियल वर्क। हमारे बच्चे को कोई हाथ लगा दे, हमको गुस्सा ना आए, वैसा गुस्सा चाहिए। जैसे मुझे गुस्सा आया था, मैंने लॉस किया तो किसी ने तो कमाया है, और कोई कमा सके, मैं क्यों नहीं कमा सकता? उस दिन वो गुस्सा था, जब मेरे पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, उस दिन गुस्सा आया। फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पैसा गंवाया है, किसी ने कमाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसा कमाया है। वो रिजॉल्व चाहिए, वो अंदर से आग चाहिए। वो आज भी है, बुझी नहीं अब तक। तो आपको लगता है कि व्हेन कोई नया बंदा आ रहा है मार्केट में, सो शुड ही डायरेक्टली गो टू द एफएनओज या जो भी ट्रेडिंग 100% नो, राइट? नो एफ एन ओ। सीखो पहले। मतलब मेरे को लगता है कि आपको पहले आपका एक पर्सनालिटी जानना पड़ेगा कि आर यू वेरी यूज्ड टू विद दिस वोलेटिलिटी जो डेली अप एंड डाउन होता है, या वोलेटिलिटी इज गुड, आई लव वोलेटिलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट। वोलेटिलिटी है, ऊपर जाएगा तो बाय एंड सेल, नीचे आता तो सेल एंड बाय। आई लव वोलेटिलिटी। क्या उसको कोप कर सकते हैं उसके साथ? एग्जैक्टली। अगर आपका टेम्परामेंट नहीं है, यू डोंट डू इट। एंड स्टॉक मार्केट हैज मेनी वेज लाइक दैट। अगर टेम्परामेंट उतना नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग में आ जाओ, बिल्कुल, या फिर आप थोड़ा स्विंग ट्रेड पे आ जाओ, या फिर बिल्कुल, हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। बिल्कुल, इफ यू कैन कोप अप विद हायर वोलेटिलिटीज, तो आप फिर बाद में देयर आर मेनी वेज। Yeah. ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही तरीका है, आप ट्रेडिंग से कर सकते हो। ट्रेडिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स है, बिल्कुल, जैसे कि आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, या फिर लेके बहुत दिन रख लो। बिल्कुल, आपका टेम्परामेंट लगता है कि बिल्कुल, बहुत कम है, एब्सोल्युटली। राइट? अलग टाइम फ्रेम में अलग स्ट्रेटेजी होते हैं, और हर टाइम फ्रेम में सेम स्ट्रेटेजी काम भी नहीं करती, क्योंकि मार्केट्स इवॉल्व होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं, तो सेम स्ट्रेटेजी तो काम करेगा नहीं। राइट और टाइम फ्रेम भी अलग चाहिए, राइट। तो वो मार्केट को समझने में वक्त लगता है, वो समझने में वक्त लगता है। आप जब भी लोगों को हम लोग बोलते हैं ना कि ऑलवेज वेट फॉर योर सेटअप, जो भी आपका सेटअप हो उसके लिए आप वेट करो, पेशेंसली वेट करो। लोगों को आप बताओ कि हाउ पेशेंटली यू हैव टू बी टू एग्जैक्टली सी दैट सेटअप। इनफैक्ट वो अंगूठा ना, अंगूठा मुंह में लगा के चूसना चाहिए, या तो मुंह में निप्पल लगा के बैठ। जब तक हमारा सेटअप नहीं होगा, हम ट्रेड क्यों लें? हम ट्रेड तभी ले जब हम एवरीथिंग इज ऑन परफेक्ट, तब ट्रेड लो। और उसके बाद सोचो ये ट्रेड भी गलत हो जा सकता है, राइट, क्योंकि उसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर हमारे हाथ में नहीं है। राइट। आपका वो एग्जांपल मेरे को बहुत सही लगा था, जो आप बोल रहे थे ना, एक बैग पड़ा हुआ है, आपने देखा है वो? राइट, वो देखा है। अब बस थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करो लोगों को, कि हाउ पेशेंटली यू हैव टू वेट फॉर द सेटअप। सभी आपके पास से कोई एक बैग है, उस बैग में करीब 1 लाख रुपया हो सकता है आपको लगता है। राइट, अगर बैग यहाँ पड़ा हुआ है तो आप उसको पिकअप करेंगे और खोलेंगे, उस बैग में पैसा है या नहीं वो दूसरी बात। अगर एक बैग करीब 2 स्टेप लेफ्ट में पड़ा हुआ है तो आप 2 स्टेप जाकर लोगे नहीं, उधर जाकर उठा के नहीं उठाते ना, बिकॉज योर सेटअप इज नॉट देयर, राइट, यू आर एक्सटेंडिंग योरसेल्फ। एक्सटेंडिंग चाहे उसमें 10 लाख पड़ा हो, आई डोंट केयर, आई वांट माय ट्रेड सेटअप। माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड। ये एक एरोगेंस आना चाहिए अपने मन में, मेरे को मेरा सेटअप मिलेगा तो मैं लूंगा, वरना नहीं। इट्स लाइक फिशिंग। राइट, आप लेक पे चले आते हैं और आप बेट डालते हैं फिश के लिए, आप फिश को पकड़ नहीं सकते हो, हाथ से फिसल जाएगी, लेकिन जब तक फिश फंसती नहीं वो आपकी फिश नहीं है। ये नहीं करते। और एक बार फिश फंस गई तो आप ले आइए। तो ये तो उतना पेशेंस चाहिए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठने अपने सेटअप के लिए, वो जरूरी है। लोगों को पेशेंस ही नहीं है। मुझे कितने फोन आते हैं, व्हाट डू आई बाय, 9:15 बजे, व्हाट डू आई बाय, व्हाट नॉनसेंस। मार्केट खुला नहीं है, क्या लूं? लोग सोचते आज क्या लेना चाहिए, ये पागलपन है, आज क्या लेना चाहिए। हमारा सेटअप सही हो तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं होता तो नहीं लेंगे। ट्रेड के पीछे भागे क्यों? यू वेट फॉर द ट्रेड। So do you advise everyone to come to the stock market and trade, या फिर आपका अगर बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है and you're happy with your business, you just go do SIPs or you can just do investing? मेरे ख्याल से अगर आपका धंधा अच्छा चलता है, जिससे मैं काफी लोगों को बोलता हूँ, मुझे पास इनफैक्ट एक चंडीगढ़ से फोन आया था परसों, Okay. मैं नाम नहीं बताऊँ। ही वॉज डूइंग इन द बिजनेस ऑफ टूर, Business of? टूरिज्म में business Okay. था, और अच्छा पैसा है उसके पास। Okay. मैं उससे मिला हूँ, उसे अब बहुत अच्छा पैसा था। उसने मुझे एक राइड दिया था अपने कन्वर्टेबल कार में, BMW। Okay. चंडीगढ़ में गया था तो उसने स्टॉक मार्केट में आकर लॉस कर दिया पैसा, अब उसे कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर बिजनेस, सिंपल। जहां से पैसा कमाया वहां से पैसे स्टॉक मार्केट में लगा, गवाया, अभी इसमें ही क्यों रुके हो? यहाँ तो आपने लॉस किया है ना, ये आपको बिजनेस नहीं आता है तो छोड़ दो ना। कौन सा बिजनेस आता है? टूरिज्म, जहां से आपने पैसा बनाया, वापस गो बैक टू बिजनेस। नहीं, हमको यहीं से करना है। दैट इज नॉनसेंस।
रिवेंज अगेन। दैट इज नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। आपने जो धंधा आता है आपको, उससे पैसा बनता है, तो छोड़ो ना स्टॉक मार्केट को। अगर स्टॉक मार्केट करना है तो उसको दिल से करो, एज अ प्रोफेशन, नॉट एज अ एवेन्यू फॉर मेकिंग मनी। पैसे ही बनाना है तो बहुत जगह है, बहुत एवेन्यूज है, सिर्फ स्टॉक मार्केट थोड़ी है। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करोगे? उनको स्टॉक मार्केट में आना भी है, इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम, तो क्या करना चाहिए लोग? उतने ही पैसे से आओ जो आप लॉस कर सकते हो। अगर लॉस नहीं कर सकते तो डोंट कम टू द स्टॉक मार्केट। मैं डू एडवाइस देम टू जस्ट इन्वेस्ट और डू एसआईपीज और ईटीएफ्स? म्यूचुअल फंड्स हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, उस पे लगाइए, राइट, इन्वेस्ट कीजिए एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। स्टिक टू द टॉप 10 स्टॉक्स, पैसा बनता है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा 10 साल में, अगर आप टॉप 10 में इन्वेस्टेड है तो आपका सेफली राइड कर सकते हैं। ईटीएफ ले लो ना, जो टॉप 10 में करते हैं, हो जाएगा। इफ मार्केट इज अप 20 years from now और 10 years from now और 5 years from now, एसआईपी कीजिए ना, एवरेज आउट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में आने का जरिया है, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी और को दो जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड म्यूचुअल फंड्स, स्ट्रांगली रिकमेंड। कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड नहीं, लेकिन आप अपने म्यूचुअल फंड में जाइए, एसआईपी के जरिए करिए, पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ग्रो होगा। तो लोगों को वो माइंडसेट से ही आना पड़ेगा, यू नो, कि पहले ही सोच के आप एंटर करो कि आपको ट्रेड करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर क्या। आप कोई लोग क्या होता है, वो आते हैं कि नहीं मैं तो इन्वेस्ट करने आ रहा हूँ, राइट, बस वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पैसा बनाया और देखा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए ला, 1.5 लाख बन गया, मैं बेचता हूँ, फिर उस चक्कर से वो ट्रेडिंग मेंटेलिटी में आ जाता है, राइट। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इट्स दैट फैसिनेटिंग। इनफैक्ट एक बात बता, कल मुझे फोन आया किसी का, उसको अपनी बेटी के लिए 5 लाख लगाने हैं। ओके, बोले ट्रेडिंग करना है। ऐसे ट्रेडिंग क्यों करते हो? बेटी काय के लिए चाहिए? बोले बेटी के लिए एजुकेशन के लिए चाहिए 40-50 लाख रुपए। तो ऐसे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में ले लो, सेफ्टी रहेगा। कम से कम बेटी का 5 का 40 नहीं बनेगा, 10 बनेगा, 15 बनेगा, कम से कम ये 5 जाने का चांस है, ये 5 जाने का चांस है। तब एजुकेट कैसे करोगे बेटी को, राइट। मैंने पूछा, वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा, डू यू थिंक यू नो मोर देन मी? बोलता है नो, देन व्हाई आर यू आर्गिंग? मतलब बेटी का एजुकेशन का पैसा है, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। उसका रिस्क क्यों लेते हैं आप? मत दीजिए ना रिस्क। उसको मैंने डांटा, तब जाके वो सुधरा। वो डांटने की जरूरत क्या थी? उसका ही फायदा था ना, मेरा फायदा तो नहीं था। लेकिन नहीं, मुझे ट्रेडिंग करना है, आई थिंक यू शुड अवॉइड। सो ट्रेडिंग हर कोई भी कर सकता है, प्लस आपको वो माइंडसेट होना चाहिए कि ये वोलेटिलिटी में मैनेज कर पाऊं। माइंडसेट से ज्यादा चाहिए लॉस टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस टू लूज मनी। मैं यस लॉस करने को तैयार हूं। अब कजिनो पे जाते हैं ना विद द इंटेंशन टू लूज मनी ना, टू हैव फन। क्या आज मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। कजिनो खेलते हैं, आपका फन हो गया, तो आप लॉस करते हैं तब उसको दुख नहीं होता। लेकिन वो उतना, अगर आप जो मार्केट में आते हैं वहां पर आते हैं विद एन इंटेंशन टू मेक मनी, दोनों में फर्क है। गलती वहां आ जाती है। लोगों को ये भी नहीं समझता, कसिनो ऑलवेज हैज हिज, यू नो, हाउस ऑलवेज विंस, बिकॉज़ उनका प्रोबेबिलिटी 52% है। करेक्ट। नो मैटर आप कितना भी खेलो, दे गोना मेक दैट 2%। करेक्ट। आप पैसा बनाओ या हराओ, दे डोंट केयर। इन द एंड दे गोना टेक होम दैट 2%, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उन्होंने बनाया ही वैसा। यस, राइट। तब कोई कुछ रिलेट से ऐसे बता सकते हो लोगों को कि कसिनो एंड ट्रेडिंग में कितना ऐसे, यू नो, हाउ सिमिलर दे आर? सिंपल है, कजिनो में हम जाते हैं विद एन इंटेंशन टू लूज मनी, हैव फन। राइट। मिल गया तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मैं ले नहीं जाऊंगा। आप उतना खेलते हैं, खेलते करते हो सकता है आपका पैसा बन जाए वन डे इफ यू आर लकी, बट जाते हैं विद द इंटेंशन इससे ज्यादा मैं ले नहीं जाऊंगा, लॉस करूंगा। और खेलते हैं, आप जाते हैं फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कभी मिल जाता है लेकिन वो लॉस होता है। हाँ, आई हैड फन, आप बोलते हैं आई हैड फन, दैट मींस यू आर बाइंग दैट, इट्स अ कॉस्ट फॉर फन। स्टॉक मार्केट में हमारा इंटेंशन अलग है, टू मेक मनी। यू डोंट कम हियर टू लूज मनी। एक आदमी नहीं मिला है 100 में से जो मुझे बोलेगा मैं लॉस करने को आया हूं, या आई लॉस्ट मनी। कोई नहीं, सबको है आई वांट टू मेक मनी बट एंड अप लूजिंग मनी। ये माइंडसेट चेंज करके आना पड़ेगा, क्लियर कट। अब जैसे यू हैव मेट टू मेनी पीपल हु आर वेल्दी इन स्टॉक मार्केट और हु हैव क्रैक्ड द स्टॉक मार्केट, उनका क्या मेंटालिटी होता है व्हेन दे आर, यू नो, मैनेजिंग दिस करोड्स ऑफ बिलियन रुपीस? व्हाट डू दे थिंक? दे वांट टू ट्रेड और दे वांट टू इन्वेस्ट, या क्या उनका क्या मेंटालिटी होता है? दे टेक इट एज अ प्रोफेशन। ओके। हम लोग रिस्क लेते हैं, कभी 2% पर कैपिटल, 1% पर कैपिटल ट्रेडिंग पे लेते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका होता है पर ट्रेड रिस्क ऑफ 0.75। इतना कम, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता एक ट्रेड गलत जाता है। बट वेरी मेथोडिकल, वेरी वेरी मेथोडिकल, रूल बेस्ड ट्रेड करते हैं।
और विदाउट एनी इमोशन हमारा ट्रिगर हो गया, निकल जाते हैं, लॉस होगा तो 0.75%, एंड दे कीप एडजस्टिंग दैट पॉइंट्स ऊपर. अगर पैसा बनता है तो रिस्क इज ऑलवेज 0.75%. राइट. तो ऊपर का वो फ्लो निकालते भी हैं. अगर 0.7 का अगर आप मेकिंग 3% मोर तो निकाल देते हो, हमारा रिस्क एलिमेंट इज 0.75% ओनली. दे मेंटेन द रिस्क थ्रू आउट द ट्रेड. लेकिन प्रोफेशनली पैसा निकालते हैं, whenever it turns points over, they out. They're sticking to their setup. Absolutely. That's why they are big. Right. And when we talk about traders, right, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, now this is just a digits. हाँ. Right, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि P&L वगैरह, राइट, आपको पता है कि मैंने 20 लाख बनाया, 30 लाख बनाया, उसका फिर मैं 40 लाख बनाऊंगा, उसका मैं 60 लाख बनाऊंगा, 1 करोड़, चलते रहता है, दैट इज अ प्रोसेस. डू यू थिंक जैसे जैसे आप ट्रेड करते जा रहे हो, नो मैटर आप कितना भी प्रॉफिट बनाओ, भले वो 10,000 हो 20,000, यू शुड विड्रॉल दैट मनी, हैव एंड यू नीड टू एंजॉय इट, आप उसको फील करो. ऐसा मैं बोलता हूँ हर बार, राइट, ये जरूरी है कि आपको पैसा विड्रॉल करके कहीं और पैसा इन्वेस्ट करो या फिर उसको ग्रो करते ही रहो स्टॉक मार्केट में. I like the onion, peel off the onion. Peel off the onion. मेरा माइंडसेट है कि peel off the onion. You are come in the market to make money. When you make money, take it off. Take it off. Take it off. हमारा रिस्क उतना ही रखो जितना आप सहन कर सकते हो इमोशनली. आपने पैसा बनाया, इसका मतलब कि आप willing to lose. You come here to make money, to withdraw the money. Withdraw the money. Peel off the onion. Absolutely peel off the money. Gift yourself that money. Right. That money should be, कहते ना, जो मिला अपना बाकी सपना. अपना है तो निकालो बैंक से. जो मार्केट अपने बैंक में वो हमारा पैसा है, जो मार्केट में वो मार्केट का पैसा है, हमारा नहीं. हमको लगता है फॉल्स है कि हमारा है, हमारा नहीं है जब तक हम निकालते हैं. पील ऑफ. आई प्रेफर टू पील ऑफ. That money is not yours until it hits your It's in bank a bank account. account. Right. तो और peel उसका off. फील ही अलग है. You can say yourself a professional trader or a trader until and unless वो पैसा जब तक आपके बैंक अकाउंट में हिट नहीं होता ना, you're not a trader, मुझे लगता है. Right. ट्रेडर की बात नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट, टू मेक मनी, टू टेक ऑफ द मनी. तो यू टेक ऑफ. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, नॉट टू ग्रो. ग्रो करने तो बहुत जगह है. बहुत जगह है. व्हाई दिस? टेक दैट मनी एंड इन्वेस्ट इट ना इन द सिक्योरिटीज मार्केट, क्योंकि 5 साल 7 साल का रोज नहीं देखोगे आप. राइट. लेकिन वहां से तो निकाल दिया ट्रेडिंग से. ट्रेडिंग सेटअप इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट इज डिफरेंट. तो आपको कंटिन्यूअसली विड्रॉल करते ही जाना चाहिए. आई थिंक सो. आई स्ट्रांगली बिलीव सो. ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अगेन ट्रेडिंग के, अगर आप बोलोगे कि क्या आप छोटे चीजें जो उनको टोटली चेंज कर सकता है, 2-3 थिंग्स जो आप बता सकते हो कि सो उनका ट्रेडिंग ही चेंज हो जाए, या फिर विच विल बी वेरी विजडम फॉर देम. आपका फर्स्ट लाइन था क्या लगता है. वो क्या लगता नहीं, क्या दिखता है. क्या दिखता है. दिखने और लगने में बहुत फर्क है. लगना है हमारा ओपिनियन, दिखना है जो फैक्ट है. यही अगर थोड़ा माइंडसेट चेंज कर दे, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रेड द मार्केट्स, नॉट द फोरकास्ट. हैप्पी ट्रेडिंग एंड एंजॉय द राइड. So there are many markets now, जैसे कि आप देखते हो स्टॉक मार्केट हो गया, we have cryptos, we have bond markets और ये सब. आपको क्या लगता है, as the markets are evolving, we see Bitcoin and crypto, they have ETFs now. The US has started buying, they just recently उन्होंने ETF बनाया. तो क्या लगता है, the market is going to get mature या फिर how the things are going there? Market is very efficient. Okay. Every market is efficient. Okay. It doesn't matter. अच्छा. It doesn't matter whether आप एक स्टॉक का नाम है या बिटकॉइन है या करेंसी है या फॉरेन एक्सचेंज, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ नाम है. ओके. मार्केट इज वेरी एफिशिएंट, एक्सीलेंटली एफिशिएंट. अब ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज स्क्रीन बेस्ड. मार्केट बहुत अच्छा एफिशिएंट मार्केट है. एनी मार्केट इज गुड, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड सेटअप टू ट्रेड. मतलब एक होता है ना कि एक्सप्लोर करे या फिर जाने मार्केट. पैसा ही बनना है ना, क्या फर्क पड़ता है. ट्रेडिंग पार्ट की इन्वेस्टिंग के हिसाब से या फिर ऐसे हिसाब से पैसा ही बनना है ना. तो और बहुत एवेन्यूज हैं इंडिया में. अच्छा. व्हाट, देयर आर मेनी स्टॉक इन इंडिया. जरूर के बिटकॉइन से बनाना है, डजंट मैटर. मतलब लाइक इन्वेस्ट करने का ऐसे सोच. इन्वेस्ट कर यहाँ पे बहुत है. एनीवे इज गोना बी अ मार्केट जहाँ पे ऊपर या कोई भी मार्केट. या हमारे इज लाइक अ नोन एनिमल. अच्छा. नोन एनिमल इज बेटर देन अननोन एनिमल. बहुत स्टॉक्स हैं हमारे पास जो कि यू कैन स्टे इन्वेस्टेड. एब्सोल्युटली. क्या लगता है आपको कि क्या लाइक वो बोलते हैं ना कि एवरी मिस्टेक इन द मार्केट विल कॉस्ट यू मनी. या राइट. नो मैटर आप जो भी गलती कर रहे हो, आपको उसको पैसे से गिनाना पड़ता है. राइट. लाइक स्टॉक मार्केट आप कोई भी चीज़ बाय किया, गलती से गलती, राइट. जैसे कि अपन बाकी ऑफिस में जाते हैं, वी जस्ट हैव टू से सॉरी एंड द थिंग्स गो वेल, और कि चीज़ें चलती रहेगी. बट मार्केट में आपको उसको पैसे से गिनाना पड़ता है. एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यह जो मेरे वर्कशॉप है थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई कांट अफोर्ड इट. मैं बोलता हूँ उनको कि जो मेरा वर्कशॉप है एक्चुअली बहुत चीप है. जो मेरे लेसन्स लर्न किए करोड़ों के हैं, बिकॉज आई हैव स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी टू लर्न दिस लेसन्स. राइट. एंड अगर आप उतना लॉस करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. मैंने किया हुआ. तो द लेसन्स आर वेरी एक्सपेंसिव. इफ एनीथिंग इज, पीपल फील दैट एजुकेशन इज एक्सपेंसिव.
मैं उनको बोलता हूँ ट्राई इग्नोरेंस इज मोर एक्सपेंसिव. जब मैं इग्नोरेंट था आई लॉस्ट मनी. तो दैट्स व्हाट इट इज. सो आपने जब आप कोई मेंटर से आप सीख रहे थे तो ऐसे क्या चीज था अदर देन द ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक? माइंडसेट. 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 उसके बाद आप वो फॉलो करते माइंडसेट गए? आपका चेंज होगा तो आप सब कुछ सही कर सकते हैं. माइंडसेट इज अ लूजर माइंडसेट और अ विनिंग माइंडसेट. ये माइंडसेट अगर आपका चेंज है देन यू विल आइदर विन और यू विल लूज. काफी लोग हैं इफ इन डाउट डू इट. हाँ. दूसरे बोलते हैं इफ यू आर अनलेस यू आर श्योर डोंट डू इट. मैं तो इफ इन डाउट आई डू इट. ओके. ज्यादा में तो क्या होगा, लॉस ही होगा ना. बट लॉस शुड बी एक्सेप्टेबल. देयर इज अ चांस आई माइट सक्सीड. और जो नहीं करता है यू ऑलरेडी लॉस्ट. इफ यू आर नॉट विलिंग टू विन यू आर लॉस्ट ऑलरेडी. राइट. So I go for that mindset to win. एंड आई हैव सीन लाइक आपके वीडियोस मैंने बहुत सारे देखा है. यू हैव सिंप्लीफाइड द ट्रेडिंग, यू नो, Yeah. लाइक जैसे जिस हिसाब से आप बताते हो कि ये लेवल्स है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल लूंगा. लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, जहाँ पे ना बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दिया या फिर इससे भी सीख लिया, उससे भी सीख लिया, इसने जो बोला वो लगा रहा हूँ, उसने जो बोला वो लगा रहा हूँ. सो ट्रेडिंग इज दैट सिंपल, यू नो, यू हैव टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. Trading should be made as simple as you can. जितने डिसीजन पॉइंट्स आप कम कर सकते हैं ट्रेडिंग में उतना अच्छा. डिसीजन पॉइंट्स कम है. ये 1 2 3 4 5 6 7 7 में ये है, इसमें 5 सही है, 4 3, ये आपका कंफ्यूजन हो गया. 4 इंडिकेटर लगा दिया, 3 आपको बोलेगा यस, 1 बोलेगा नो. अपने 7 लगाओगे, 4 बोलेंगे यस, 3 बोलेगा नहीं. कुछ तो कोई एग्री नहीं करेगा तो आप क्या करोगे. तो डिसीजन पॉइंट जितने कम कर सकते हैं उतना अच्छा है. आप इंडिकेटर्स लगाते हैं, जो करता है देखता है क्लोज को, कोई हाई को देखता है, कोई लो को देखता है, कोई वॉल्यूम को देखता है. आप जो चाहे लगा लो. जितने डिसीजन पॉइंट्स आप कम कर सकते हैं, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उतना प्रोसेसिंग आपका कम होगा. आप बोलते हैं ना भाव भगवान है, द प्राइस एक्शन इज किंग. इनफैक्ट जब आप स्क्रीन को देखते हो, मैं इनफैक्ट जब शुरू किया था मैंने मैं रात को 16 to 18 आवर्स काम करता था. आज भी उतना ही करता हूँ. मैं एक चार्ट को कम से कम 30-35 मिनट 1 घंटा दिखता था. क्या लगता है कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या लगता है. आज 1 सेकंड नहीं लगता मुझे, लेस देन 1 सेकंड टू सी ये ऊपर जाएगा कहां तक जाएगा. इंस्टेंटली. वो कैसे हो गया. जितना आप स्क्रीन टाइम देते हो चार्ट को उतना आपके लिए अच्छा है. आपसे चार्ट बात करता है, बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूं, बोलता है, एंड यू कैन फील दैट. और वो देखता है. आप एक इंडिकेटर बन जाते हो विच इज यूनिक टू योरसेल्फ. जितना आप चार्ट को देखोगे आप एक इंडिकेटर बन जाओगे. वो इंडिकेटर किसी के पास नहीं, सिर्फ आपके पास है. क्योंकि आपको यहाँ से लगता है इंट्यूशन, लेकिन इंट्यूशन नहीं, ये प्रोसेसिंग फास्ट हो गया क्योंकि डिसीजन पॉइंट्स कम है. So do you think every ticker symbol or every stock or whatever you trade has its own behavior, एब्सोल्युटली. right? जैसे कि आप बैंक निफ्टी हो या कोई भी आप स्टॉक ट्रेड करते हो, so what is your that favorite ticker symbol जो आप एक्टिवली ट्रेड करते हो? ऐसा होता है ना, घर इफ यू हैव टू चिल्ड्रन, यू नो हाउ योर चिल्ड्रन इज गोइंग टू बिहेव. राइट. वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इफ यू नो ट्रेड एवरी डे, यू नो फ्रॉग हैज अ लीप. हर फ्रॉग का लीप होता है. आप कितना भी करो, वो मेंढक उससे ज्यादा जंप मारेगा नहीं. तो आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है. कैरेक्टरिस्टिक. निफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक ये है, बैंक निफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक ये है, इन्फोसिस का कैरेक्टरिस्टिक ये है, रिलायंस का कैरेक्टरिस्टिक ये है. आपको पता पड़ जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. देन यू ट्रेड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. कभी थोड़ा माइन्यूट हो जाएगा, एब्रेशंस आएंगे, लेकिन फ्रॉग हैज इट्स ओन लीप. वो लीप अगर आपको आता है देन यू नो व्हाट इट इज. क्या लोगों को ऐसे हाई वोलेटिलिटी न्यूज ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि अभी जो इलेक्शन के चीज में हुआ, जहाँ पे लोग बाय करते जा रहे थे थिंकिंग दैट यू नो ऐसा होगा वैसा होगा, द मार्केट वेंट डाउन, ग्रैब द लिक्विडिटी एंड फिर अभी ऑल टाइम हाई के पास है. मेरा एक रूल है, नेवर ट्रेड ऑन इलेक्शन डे, रिजल्ट डे और एनी इवेंट डे. डोंट ट्रेड. उनको जो करना है करने दो. उसके बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ट्रेंड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप ट्रेड करो ना. व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड दैट डे. उस दिन छुट्टी ले लो. मुझे बजट समझ में नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ, आई कन्फेस, मुझे बजट समझ में नहीं आता है. नहीं, मैं सुनता हूँ. इट्स एन इवेंट, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है. उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग अपना ओपिनियन देंगे. उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. ऊपर जाएगा मतलब ट्रेंड इज अप, यू बाय एंड सेल. हम बैठे हैं ना चार्ट को देखने के लिए, बाद में जरूरी थोड़ी हमको उसी दिन पैसा लेना है, नेक्स्ट डे बनेगा पैसा. तो मैं इवेंट्स को ट्रेड नहीं करता, इलेक्शन डे को ट्रेड नहीं करता. इनफैक्ट आई रिलैक्स. इट्स अ फन डे फॉर मी. सारा रोज थोड़ी ट्रेड करना. बहुत प्रोफेशनल लोगों को देखा है, जो बहुत सालों से है. दिस ओनली कम्स विद एन एक्सपीरियंस. जहाँ पे आप बोलते हो ना कि ये इवेंट मेरे को ट्रेड नहीं करना है, जो मेरा सेटअप है मेरे को पता है नॉर्मल डेज में वर्कआउट होता है. पीपल जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट हॉलीडे. हॉलीडे हो या फिर होता है ना कि आज अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं पैसा नहीं बनाऊंगा.
क्या है कि वो चढ़ते सूरज को सलाम करो, ये सुना था हमने। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अच्छा काम करता है। राइट बुल्स एंड बेयर्स आर फाइटिंग, उनको दोनों में से एक को जीतने दो, आप उनके साइड में करोगे, हो जाओगे। राइट और कुछ नहीं, सिंपल इतना है। राइट उनको पहले फाइट होने दो। अगर बुल्स आर विनिंग, बी ऑन द साइड ऑफ बुल्स। इफ बेयर्स आर विनिंग, बी ऑन द साइड ऑफ बेयर्स। तो वो उतना भी कर लिया तो बहुत है। राइट तो लाइक अभी जिस हिसाब से मार्केट्स है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट इन द लॉन्ग टर्म व्यू? लाइक लॉन्ग टर्म इज अप। लॉन्ग टाइम इज अप एनीवे। तो अभी जैसे कि बोल रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, या फिर जो भी बबल है, कोई लोग बोलते हैं बबल है, कोई लोग बोलते हैं कि वी आर ग्रोइंग वेरी ग्रेजुअली, एवरीथिंग इज फाइन। मार्केट रिएक्ट्स, जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना, मार्केट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपैंड्स And एंड, contracts. ये हर टाइम फ्रेम पे है। राइट We just see as an expansion contraction. We don't predict the market, Right. trade the markets. So I've seen you've done many adventurous things, जैसे कि skiing वगैरह आप करते हो। Tell us more about that. Skiing मैं 1976 से करता हूँ, हर साल करता हूँ, every year since 76 कंटिन्यू। सिर्फ 10 साल जो कश्मीर में तकलीफ थी तो मैं उस 10 साल नहीं गया, Okay, लेकिन 10 साल में वो औली चला गया। it's a beautiful place. औली जो कि जोशीमठ से जाते हैं Yeah. केदारनाथ के यहाँ, तो Yeah. वहाँ स्कीइंग करता था। वो भी अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पर आधा दिन स्कीइंग होता है, Okay, क्योंकि शाम को थोड़ा स्नो स्लशी हो जाता है दोपहर के बाद। जो गुलमर्ग है, ब्यूटीफुल प्लेस फॉर स्कीइंग, फैंटास्टिक, इट्स अ मैका ऑफ स्कीइंग मैं कहूँगा। तो हर साल मैं स्की जाता हूँ। शुरू किया था 76 में, पहले जाता था 21 दिन, 14 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, अब 2 दिन जाता हूँ। कभी कभी तो 1 दिन जाता हूँ, लेकिन जाता ज़रूर, हर साल जाता हूँ। लेकिन 2 दिन स्कीइंग बढ़ जाता है। वहाँ पर जो स्कीइंग का जो रन है 3 किलोमीटर का है। अगर आपने 10 या 12 राउंड ले लिए एक दिन में, तो भी 30 किलोमीटर हो जाता है। okay. स्कीइंग में हर साल जाता हूँ। सर आपको देख के लाइक आई गेट वेरी इंस्पिरेशनल, कि आपको ये एनर्जी आता कहाँ से, ऐसे लगता है, यू आर सो इंस्पायरिंग, एंड वो जो ड्राइव आप में है स्टिल देयर, अभी भी दिखता है ऐसे। लाइक व्हाट, क्या राज है उसका सर? राज कोई नहीं है, मैं अपने आप को स्टिल फील दैट आई एम 16 और 18। ओके, मेरे को जो आग लगी थी ना, वो आग अब तक चलती है, तो मुझे लगता है आई एम स्टिल दैट यंग। ओके, मुझे नहीं लगता मैं एज इज एनी डिफरेंस। इनफैक्ट जब मैं टर्न किया था 50, आई टोल्ड माय वाइफ अब 50 हो गया, मैं स्कीइंग बंद कर देता हूँ। शी टोल्ड मी व्हाई यू वांट टू स्टॉप, यू कैन स्की, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू डूइंग इट। उसको 20 साल हो गए, आई एम 71 नाउ, तो मैं आज भी स्कीइंग करता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त बोल रहा था मुझे चलना है स्कीइंग के लिए, मैं आ जाओ, तो मैं आ रहा था, तो वाइफ मेरे साथ में थी। मैंने 1 दिन का स्कीइंग किया, तो मैंने फ्लाइट ने बोला कि, वाइफ को बोला कि मेरा मन नहीं भरा इस बार। देन शी, व्हाई डोंट यू गो अगेन। फिर उस साल मैं उसी सीजन में सेकेंड टाइम भी गया स्कीइंग करने। तो स्कीइंग तो करूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। वो हर साल करता हूँ, स्कीइंग करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दैट्स अब थोड़ा स्पीड कम हो गया है, अब थोड़ा स्लो हो गया हूँ। ओके, नहीं तो पहले जो एरोगेंस था, 2 पेड़ दिखता था, पेड़ के वो चले जाता था, वो जो रश, एड्रेनलिन रश, अब वो नहीं करता। ओके, वो नहीं करता। पहले वो पागलपन था, स्की जंप कर देता था, आजकल स्की जंप नहीं करता। ओके, नहीं करता मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, करता नहीं। पहले स्की जंप देखा, बम्प देखा तो जंप, पहले जंप बनाते थे और जंप करते थे, अब नहीं करता, अब नहीं करता। लेकिन स्कीइंग फॉर फन करता, लीजर। So anyway sir, thank you for being here. Thank you. It was honor meeting you. Thank you. Right, काफी Pleasure मजा आया is आपसे बात करने के लिए। Any last few words आपको कुछ लोगों को बताना हो, या फिर like आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्टॉक मार्केट इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस। एक बार आपको लत लग जाएगी तो आप इसको छोड़ोगे नहीं। Right. लेकिन सीखो प्लीज, वेरी इजी टू लूज मनी, वेरी इजी टू लूज मनी। डोंट गिव अप। व्हेन अ टाइम कम्स टू गिव अप, दैट इज द टाइम टू ट्राई हार्ड। एंड रिमेंबर, टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। You can start today. I started at 47. If I can do it, you can. आप यहाँ तक अगर आ ही चुके हो तो आई एम वेरी श्योर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया। आई मेक वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट जहाँ पे अबाउट द फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स आर द न्यू वे ऑफ अ ट्रेडिंग, जहाँ पे वेरी मिनिमम पैसों से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल टू नो more about my videos. Please check the other videos. I hope you like it and thank you.